यूज कर सकते हैं। ये पता है? तो फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं अब। आज हम और कुछ गूगल लेंस के फीचर्स देखते हैं और उसी के साथ में हम हॉटस्पॉट भी देखेंगे आज की हॉटस्पॉट क्या होता है और उसको आप कैसे यूज करते हैं फोन पर। तो रिद्धिमा प्लीज स्टार्ट। हेलो एवरीवन, आपका आज के क्वारंटेक के सेशन में स्वागत है। आज के सेशन में हम सीखेंगे हॉटस्पॉट और गूगल लेंस के बारे में। गूगल लेंस के बाकी जो हमारे फीचर्स बचे थे हम उनके बारे में जानेंगे और हम जानेंगे कि मोबाइल हॉटस्पॉट होता क्या है, उसके क्या क्या फीचर्स रहते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं वर्णिका को इनवाइट करूंगा कि मंगलाचरण से सेशन शुरू करे और हमारी टॉपिक्स को कंटिन्यू करें। तीन लोक के दुख हरण करने वाले हैं तुम्हें नमन। भूमंडल के निर्मल भूषण आदि जिनेश्वर तुम्हें नमन। हे त्रिभुवन के अखिलेश्वर हो तुमको बारंबार नमन। भव सागर के शोषक पोषक भव्य जनों के तुम्हें नमन। तो आज का हमारा जो गूगल लेंस का और हॉटस्पॉट का सेशन है, अब हम देखते हैं कि हम आज क्या क्या सीखेंगे। आज हम देखेंगे कि होमवर्क फीचर क्या है गूगल लेंस में। फिर हम देखेंगे कि हॉटस्पॉट क्या होता है। हम देखेंगे हॉटस्पॉट स्विच ऑन कैसे करना। हम हमारे हॉटस्पॉट का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं और हम हमारा पासवर्ड कैसे सेट कर सकते हैं। हम ये देखेंगे कि हमें किसी और के फ़ोन से हॉटस्पॉट कनेक्ट करना हो तो हम वो कैसे करें, और हमारे हॉटस्पॉट की डेटा लिमिट जो है, जितने टाइम के लिए हम रखना चाहे या जो भी डेटा है, हम वो कैसे सेट कर सकते हैं। तो अब मैं इनवाइट करूंगा वर्णिका को, स्टार्ट करें। तो आज सबसे पहले हम आज गूगल लेंस का होमवर्क का फीचर देखते हैं। वर्णिका बताएं। तो आज का हमारा पहला फीचर है गूगल लेंस का होमवर्क फीचर, जिसका ये मतलब है कि कभी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है जिसका हमको आंसर फाइंड करना है, तो हम इस फीचर के द्वारा बहुत इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हमें ऐसा करना है तो जो सबसे नीचे सर्च के राइट में एक होमवर्क का फीचर दिख रहा है, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम होमवर्क के फ्रंट पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ से हमारा जो भी क्वेश्चन है हम उसकी फोटो ले सकते हैं। जैसे हम शेयर स्क्रीन पर एक मैथ्स का क्वेश्चन ले रहे हैं। अब जैसे ही हमने हमारी फोटो ली और अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमको आंसर मिल जाएगा, जैसा आप शेयर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हमको इसका क्वेश्चन या फिर इसका आंसर को व्हाट्सएप या कहीं भी सेंड करना है, तो हम जो कॉपी टेक्स्ट का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा क्वेश्चन के नीचे, अगर हम उसको दबाएंगे तो वो कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन या आंसर हमारे क्लिपबोर्ड के अंदर कॉपी हो गया है। अब जैसे हमने इसको कॉपी करा तो हमारा बस क्वेश्चन कॉपी हुआ, लेकिन अगर हमको आंसर कॉपी करना है तो हम हमारे आंसर जो भी है, अगर हम उस पर टैप करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे और फिर हम उसको कॉपी करेंगे तो वो हमारा आंसर भी कॉपी हो जाएगा। अब हम यहाँ से व्हाट्सएप पर हमारा जो क्वेश्चन है या फिर हमारा आंसर है, हम उसको पेस्ट करके सेंड कर सकते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि हम फोटो लेकर कैसे आंसर फाइंड करते हैं।
पर अगर हमको गैलरी से कोई फोटो लेकर उसका आंसर देखना हो तो जो हमारा फोटो खींचने का बटन है उसके लेफ्ट में एक छोटा सा आपको गैलरी का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे अगर हम हमारे गैलरी को क्लिक करेंगे तो हमारी सारी जो भी फोटोज हैं वो आ जाएंगी। अब आप यहाँ से आपके क्वेश्चन की फोटो ले सकते हैं एंड उसका हमें आंसर मिल जाएगा। अब ऐसे ही तो एक सेकेंड यहाँ पर वर्णिका, तो यहाँ पर जैसे वर्णिका ने बताया, अगर आपके पास कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, कोई भी मतलब मैथ्स हो या कोई दूसरा क्वेश्चन भी हो, आप उसको यूज कर सकते हैं, वो अभी हम देखेंगे। तो मैथ्स के क्वेश्चन में अगर आपको आंसर ढूंढना हो तो अभी आपको क्या करना पड़ता है कि आपको कैलकुलेटर निकालना पड़ता है, कैलकुलेटर पे आपको वो पूरा क्वेश्चन डालना पड़ता है और आप उसका आंसर ढूंढते हैं। अब यहाँ पर गूगल लेंस के फीचर से, ये जो होमवर्क फीचर है, अब आपको बस फोटो खींचना है उस चीज का, वो मैथ्स के क्वेश्चन का, उसका बस एक फोटो खींचना है और आप उसका आंसर ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन। जैसे वर्णिका ने बताया, आप उसका फोटो भी खींच सकते हैं। अगर आपके पास उसका गैलरी में फोटो पहले से सेव्ड हो तो आप वो गैलरी के फोटो से भी आंसर ढूंढ सकते हैं। तो वर्णिका, आप एक बार और बताएं कि अगर अपने को आंसर ढूंढना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमको फोटो खींच के उसका आंसर निकालना हो तो हमारा जो भी क्वेश्चन है, अगर हम होमवर्क सर्च के राइट में जो होमवर्क का आपको ऑप्शन दिखता है, अगर आप वहां पर आपके क्वेश्चन को की फोटो लेंगे और स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बहुत इजीली उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। और अगर आपको आपकी गैलरी से कोई फोटो लेकर उसका आंसर फाइंड करना है तो जिस बटन से हम फोटो लेते हैं उसके लेफ्ट में जो एक गैलरी का छोटा सा ऑप्शन है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी सारी गैलरीज की फोटो मिल जाएंगी। अब यहाँ से आप आपका क्वेश्चन का फोटो ले सकते हैं और उसको टैप करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा और फिर हम जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं उसका क्वेश्चन अपन को मिल गया है। अब ऐसे ही हमने भी एक ग्रुप पर एक क्वेश्चन भेजा है, मैथ्स का ही है वो क्वेश्चन, तो आप भी प्लीज इस फीचर को यूज करके कॉपी टेक्स्ट करके उसका ग्रुप पर आंसर भेजें ताकि हमको पता पड़े कि आपको समझ आया है कि नहीं। हमने आपको गूगल लेंस होमवर्क फीचर ट्राई करने के लिए एक क्वेश्चन भेजा है क्वारंटेक के ग्रुप पर। आप उस ग्रुप पे वो फोटो को आप डाउनलोड कर लें, फिर आप गूगल लेंस खोलेंगे तो जैसे वर्णिका ने बताया, होमवर्क में आप गैलरी का जो छोटा सा बटन है, आप उस पर अगर क्लिक करते हैं तो उसमें सारी गैलरी की फोटोज आपको दिख जाएगी। तो ये फोटो भी आपको उसमें दिख जाएगी एंड आप वो फोटो सिलेक्ट करके आंसर ढूंढ सकते हैं। वो हम आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग एक बार उसको ट्राई करके देखें एंड अगर किसी को उसमें दिक्कत आती है तो अभी आप पूछ सकते हैं। पूछते बच्चे जाने को रहे मैं पूछो बोलते पूछने का बोलते बच्चे को मीना कल। रोहन भैया, हाँ उसको कॉपी करने के बाद उसको क्या करना है? हाँ, तो जैसे आपने आंसर ढूंढ लिया एंड वो आंसर आपने कॉपी भी कर लिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। व्हाट्सएप खोलेंगे, आप क्वारंटेक का ग्रुप खोलेंगे और वहां पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट के लिए आप बस लॉन्ग प्रेस रखेंगे तो वहां पर आपको पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप वो पेस्ट को दबाते हैं तो वो कोई भी चीज कॉपीड वहां पे पेस्ट हो जाएगी। तो आप नहीं, पेस्ट करके एक बार ग्रुप पर भेजते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, एक बार वापस बताओ ना। जैसे वो टेक्स्ट सिलेक्ट किया हमने
तो उसका आंसर कैसे, एक सेकंड। हाँ, मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे हमें ग्रुप पर भी एक डायरेक्टली इक्वेशन मिल गई, हमें इक्वेशन नहीं, हमें आंसर भेजना हो, तो वो कैसे करना है वो हम देखते हैं। ये यहाँ पे एक रिस्पॉन्स आया जिसमें इक्वेशन मिल गई हमें, बट हम नीचे जो हमने रिद्धिमा जो हमने फोटो भेजा है, आप वो फोटो खोलें। हाँ, जैसे यहाँ पर रिद्धिमा ने अपने फोन में वो फोटो डाउनलोड कर ली, अब उसने गूगल लेंस खोला, गैलरी का वो उसने होमवर्क पे जाके गैलरी खोली, एंड यहाँ पर वो फोटो आपने खोली। हाँ, जैसे अब यहाँ पे ये खुल गई है। अब आप इस पे टैप करते हैं, हाँ, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जैसे हमने इक्वेशन भेजी थी, तो हो सकता है कि गूगल का कैलकुलेटर उसको कैलकुलेट नहीं कर पाए, बस वो एक इक्वेशन बन जाए। अगर हम जैसे कोई दूसरा क्वेश्चन भेजते हैं जिसका वो गूगल कैलकुलेट करके आपको आंसर देता है, जैसे हम दूसरा आपको एक क्वेश्चन भेजते हैं ग्रुप पर, वो भी आप ट्राई करके देखिए। ये वाला क्वेश्चन हम आपको भेजते हैं ग्रुप पर एक बार। ऐसा कई बार हो सकता है कि अब जैसे हमने तो ये इक्वेशन भेजी, गूगल का कैलकुलेटर वो हो सकता है कैलकुलेट नहीं कर पाए, बट अगर नॉर्मल क्वेश्चन है, प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन का है, तो वो कैलकुलेट आराम से कर सकता है। तो हमने जैसे ये फोटोज आपको भेजे हैं, ये वाला फोटो अब आप एक बार ट्राई करें। रोहन, हाँ जी, मैंने भेजा था वो क्वेश्चन सही भेजा है उसका। वो तो सही था। अब हम देखते हैं कि अगर आंसर भेजना हो, अभी तो आपने जो हमारा फोटो था उसका आपने टेक्स्ट भेज दिया हमें, अब हम देखते हैं कि उसका आंसर अगर निकालना हो, जैसे रिद्धिमा ने यहाँ दूसरा फोटो भेजा है, हम वो देखते हैं कि उसका आंसर निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गैलरी खोला गूगल लेंस पर, और यहाँ पर वो फोटो सिलेक्ट कर लिया। तो नींबू के अचार से करूंगी सब्जी। तो यहाँ पर जैसे ये नॉर्मल क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्वेश्चन है। आप एक बार म्यूट कर लीजिए अपना, किसी का माइक चालू है। हाँ, तो यहाँ पर जैसे वो फोटो में आपने सिलेक्ट करा, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, तो ये गूगल अपने कैलकुलेटर से आंसर निकाल पाया। अब आप चाहते हैं कि इसका ये जो आंसर है ये मैं कॉपी करके पेस्ट करना चाहती हूँ, तो आप यहाँ पर उस आंसर पे अगर टैप करते हैं, ये जैसे 201.7 आंसर आया है, इस पे आप अगर टैप करते हैं तो यहाँ पर कॉपी का आपको ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ पे कॉपी करेंगे। एक्सक्यूज मी रोहन, ना ये मतलब स्क्रीन पे तो आ जाता है गूगल लेंस पे, लेकिन वो उसका आंसर नहीं आ पा रहा, उसके लिए सिलेक्ट टेक्स्ट करना है ना। हाँ, तो उस पे आप क्लिक करें आंटी, अगर आप लॉन्ग प्रेस आप करेंगे तो आपका जो भी आंसर है वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने लॉन्ग प्रेस किया, नहीं, वंदित, उनका फोन में ऐसा हो रहा है कि वो पेज, वो फोटो खुल गया, ये फोटो के बाद आंटी आपको क्लिक करना है यहाँ पर। हाँ, आपका तो जो पर वो ब्लू हो जाएगा, तो वो ब्लू हो गया तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, फिर आपको आंसर मिलेगा उसका। हाँ, आंसर मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा? हाँ, मिल गया। यहाँ ये स्क्रॉल आपने करा, जैसे हमारा आंसर 201 पॉइंट समथिंग समथिंग है, हमने उसको जब सिलेक्ट करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो ये जैसे सिलेक्ट हो जाता है। अब काफी बार ऐसा भी होता है कि आपका पूरा कैलकुलेटर कभी कभी सिलेक्ट हो जाए, तो ये जो आप दो डॉट्स देख सकते हैं, आप उससे स्क्रॉल करके उसको आंसर तक रख ले तो वो आंसर सिलेक्ट होगा। आप वहां पे से कॉपी करके फिर आप व्हाट्सएप खोल के आप वहां पे पेस्ट कर सकते हैं आपका आंसर और सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अंकल आप भी आंसर को भेजे हैं, जैसे हमने देखा यहाँ पर अंकल ने सही आंसर भेज दिया है। अब तो एक बार आप आंसर को भेजें। अब आंटी आपको समझ आ गया क्या? जस्ट लाइक ट्राई कर रही हूँ अभी मैं। हाँ, आप एक बार ये आंसर आने के बाद ऊपर से कॉपी करना है क्या करना है जो आंसर भेजूंगी मैं? हाँ, ये जैसे आंसर आपका 200 आ गया, अब आप इसको क्लिक करेंगे आंसर पे, तो कॉपी हो जाता है। कॉपी लिखा तो नहीं आया कहीं पर कि कॉपी हुआ है? ब्लू हो जाएगा वो, आप उस पे अगर थोड़ा सा, हाँ, कॉपी हो गया, राइट।
हाँ, तो वो कॉपी हो गया। अब आप बस व्हाट्सएप पे खोले, हमारा ग्रुप खोले और वहां पर पेस्ट कर दें। वहां पे भी आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ी देर लॉन्ग प्रेस रखना है देखो और अभी आया नहीं, पेस्ट अभी खुल जाएगा। क्वेश्चन नहीं आया, आंसर नहीं आया मेरा। अरे रोहन भैया, हाँ आंसर नहीं आया मतलब वो मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया, आपने जो भेजा वो, हाँ, उसका आंसर कहाँ मिला मतलब? आप स्क्रॉल करें, एक बार आप स्क्रॉल करें ऊपर, आप एक जब बार select स्क्रॉल करें, करते स्क्रॉल। हो, जब आपका टेक्स्ट सिलेक्ट करते हो तो नीचे एक वाइट पोर्शन आता है, देखिए, तो उसको आप जब ऊपर स्वाइप करोगे तो आपके आंसर नीचे आएगा। आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल, तो आपको मिलेगा। अगर अभी आपको कोई मतलब आप आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप एक बार आफ्टर क्लास आप रुक जाना, तो हम आपको तब समझा देंगे एग्जैक्टली। अगर किसी को अभी इशू आ रहा है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें 3-4 लोग के रिस्पॉन्स आ गए हैं। बाकी लोग भी एक बार इस फीचर को ट्राई करके भेजें ताकि हमें समझ आए कि रिस्पॉन्स क्लियर हो गया है। यहाँ पर जैसे अंकल ने शेयर करके देखा होगा आई थिंक, तो वो शेयर में बहुत बड़ा टेक्स्ट खुद से आ जाता है। तो अंकल आप शेयर मार्केट में उसका पूछा हर्षित नेता का, तो वो 10-10 हजार रुपए मांगते, 25-25 हजार रुपए। आप सब अपना माइक प्लीज म्यूट रखें, एक करो जो रिक्वेस्ट है। लोग, हाँ प्लीज डिस्टर्ब मत करो। हाँ जी, तो इस तरीके से आप किसी भी मैथ्स का क्वेश्चन है तो आप उसका आंसर ढूंढ सकते हैं। अब हम आपको ग्रुप पर मैथ्स ही नहीं, कोई दूसरा भी क्वेश्चन हो जो लिखा हुआ हो, आप उसका भी आंसर ढूंढ सकते हैं। हम आपको ग्रुप पर एक रिटन एक क्वेश्चन भेजते हैं अब आपको। भैया एक मेरा written भी आंसर नहीं आ पा रहा है, उसको स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारे आंसर्स आते हैं, क्या करें? नहीं, चलिए हम एक बार वापस से देख लेते हैं फीचर। एक बार वापस से स्टार्ट से आंसर कैसे लाए? उसका आंसर टैप करते हैं तो ब्लू भी नहीं होता है, आधा बस 1008 ब्लू होता है यहाँ पर ऊपर बार, तो वो कैसे करें, वो नहीं हाँ, समझ आ। अपन एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं, ठीक है। तो हाँ हम गूगल लेंस पे गए, गूगल लेंस पे अपने होमवर्क खोला, हाँ है ना। यहाँ पर गूगल लेंस पे हमने होमवर्क खोला और यहाँ पर हमने वो फोटो गैलरी में से उठा लिया। गैलरी में उठाने के लिए हमने वो लेफ्ट का ब्लैक बटन दबाया। हाँ यहाँ पर आपके फोटोज दिख रहे होंगे आपको सारे। अब यहाँ हाँ से अब आप वो फोटो सिलेक्ट कर लीजिए जो हमने आपको भेजा है। हाँ सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको वो फोटो दिख रहा है। अब आप उस पे टैप करेंगे, वो क्वेश्चन पे आपको एक छोटा सा व्हाइट बॉक्स दिख रहा होगा, आप उस पे टैप करेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। ब्लू हो गया, पूरा नहीं हुआ, 108 नहीं हुआ। तो आप उसको ड्रैग कर सकते हैं। हाँ ये ठीक है। जो ये ब्लू 2 डॉट्स आ रहे हैं, आप इनको स्क्रॉल करके सिलेक्ट कर सकते हैं आपका पूरा जो आंसर। 2 ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं आपको कोनों में, आप नहीं उसको अब हो गया मेरा। हाँ मैंने वो सर्च को दबाया तो उसमें हो गया। हाँ, अब ये ब्लू एक बार सिलेक्ट हो गया तो अब आपको कुछ नहीं करना है, गूगल ने खुद से कैलकुलेट कर दिया इसका आंसर। आपको बस स्क्रॉल करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्वाइप जब आप करेंगे ऊपर की तरफ, हाँ, एक बार आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो नहीं हो यहाँ रहा, पर आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। स्क्रॉल नहीं हो रहा। तो फिर आप ऐसा करिएगा आंटी, आप एक बार हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो हम आफ्टर सेशन आपको एक बार बता देंगे। कैलकुलेटर आ गया स्क्रॉल करने से। हाँ, तो वहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। ये इसका आंसर 191 पॉइंट वो है क्या? हाँ 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 हाँ, ठीक है, तो अब इसको लॉन्ग प्रेस करूं तो आंसर हो गया, कॉपी करके देन पेस्ट आपको घर भेजूं। हाँ, तो इसको अब आप आंसर को कॉपी कर लेंगे एंड आप पेस्ट कर देंगे। क्या आ गया? नहीं, ये आपने आई थिंक गलत है, कुछ गड़बड़। नहीं नहीं, उसमें ऐसा हुआ है कि आपने कॉपी के टाइम पे सिर्फ वो वाला पार्ट कॉपी नहीं, उसके साथ में दूसरी चीजें भी कॉपी हो गई है। हम दिखाते हैं एक बार क्या हुआ है वो एग्जैक्टली। आप इस पे देखिए, यहाँ पे आपने जब क्लिक करा तो आपको ब्लू 2 जो डॉट्स दिख रहे हैं उसमें एक लेफ्ट में दिख रहा है और एक नीचे राइट में नीचे दिख रहा है। तो इसमें ये राइट का जो डॉट है आप इसको स्क्रॉल करके ऊपर तक ले जाइए और सिर्फ आंसर सिलेक्ट कर लीजिए अपना।
जैसे अब आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ आंसर पे ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं दो, इसका मतलब है वो ही सिलेक्टेड पोर्शन है। हाँ, तो आपने वो ब्लू कर्सर से सिर्फ जो आपका आंसर है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब आप उसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे तो सिर्फ वो आंसर पेस्ट होगा, जो चीज आपने ब्लू में रखी है सिर्फ वो चीज कॉपी होगी। हाँ तो यहाँ पे हमने जैसे पेस्ट करा तो सिर्फ वो आंसर पेस्ट हुआ। अब क्लियर है? हाँ क्लियर है, लेकिन व्हाट्सएप पे पहुंचना चाहिए सही आंसर। फिर गड़बड़ा है मेरा, फिर नहीं आया। ठीक है आंटी, तो आप सेशन के मैं बाद बाद में में अपन वो करती एक बार हूँ देख लेंगे। मैं बाद में करूंगी ट्राई। हाँ 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 हाँ, जैसे राजेश अंकल का भी सही आ गया एंड और 3-4 हमें रिस्पॉन्स मिले, उनमें भी प्रॉपरली आंसर उन्होंने भेज दिया है हमें। तो इसका मतलब है कि आप ये होमवर्क के फीचर से मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप उसको आंसर को भेज सकते हैं। इसी तरीके से अब हम एक बार आपको एक नॉर्मल रिटन क्वेश्चन भेजते हैं ग्रुप पर। तो रिद्धिमा एक बार आप ग्रुप पर वो भेजें। क्वेश्चन भेज दिया। हाँ, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको एक हमने क्वेश्चन भेजा है, उसका आप आंसर एक बार निकाल के देखिए और उसको आप एक बार हमारे साथ शेयर करके देखिए। सीख रहा हूँ यार, वो वर्णिका चला रही ना क्लास कई सुबह। तो अब आप देखिए, आपको हमने एक रिटन क्वेश्चन दिया है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। तो आप इसका आंसर एक बार होमवर्क फीचर से निकाल के देखिए। कहाँ पे है ये आया? वो क्वारंटेक के व्हाट्सएप के ग्रुप पर भेजा है आंटी। अच्छा फिर तो आया आप ही नहीं। तो आप वो फोटो को एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर गूगल लेंस पे जाके जैसे हमने देखा गैलरी में से आप वो फोटो सिलेक्ट कर लीजिएगा। रोहन, इसको ब्लू करने के लिए कैसे करते हैं? ब्लू करने के लिए आंटी आपको कुछ नहीं करना है, आपको हम दिखा देते हैं एक बार स्क्रीन पर भी। एक सेकेंड। रिद्धिमा एक बार वो फोटो खोलिए। ये वाला नहीं, रिटन वाला। हाँ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो रिटन चीज है वो एक वाइट बॉक्स में आ गई है। हाँ अब आप इस पे क्लिक करते हैं, लॉन्ग प्रेस मतलब थोड़ा सा भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ब्लू दिख रहा है आपको बना हुआ। हाँ हाँ, थोड़े से वर्ड पे आ रहा है, यही आ रहा है हमारे। ये ब्लू है। अब ये ब्लू को आप स्ट्रेच कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट में आपको जो 2 डॉट्स दिख रहे हैं उससे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि लेफ्ट को हमने लेफ्ट की तरफ थोड़ा ड्रैग करा और राइट को हमने राइट की तरफ ड्रैग करा, तो उससे हमारा पूरा जो क्वेश्चन है वो सिलेक्ट हो गया है, वो पूरा ब्लू हो गया है। मेरा नहीं हो रहा ना। आप मेरा एक बार नहीं हो स्क्रीन पे देखिए जिस तरीके से रहा। हम कर रहे हैं। मैंने देखा आपका स्क्रीन पे, उसके हिसाब से मैंने करा। राइट अच्छा, राइट। वो फिंगर से आपको उसको टच करके ड्रैग करना रहेगा ना? हाँ, फिंगर से आप वो कर्सर जो लेफ्ट वाला कर्सर है उसको आप ड्रैग करिए और जो राइट वाला कर्सर है उसको ड्रैग करिए अपने फिंगर से, तो वो ब्लू सिलेक्ट हो जाएगा, जो पोर्शन आपने सिलेक्ट करा है वो ब्लू हो जाएगा। उसके बाद क्या करने पे? हाँ, तो अब आपने एक बार जैसे ये सिलेक्ट कर लिया, अब आप हाँ। उसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर तो गूगल से रिलेटेड जो जो आंसर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन था अंडर अकबर मीर बख्शी वाज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर, तो इसका आंसर आपको एक गूगल ने निकाल कर दे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल ने यहाँ पर आपको मीर बख्शी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के दे दी है। अब आप इस इंफॉर्मेशन को पढ़ भी सकते हैं और अगर आपको ये किसी को सेंड करनी हो तो आपको फिर से उसी तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए
कॉपी कर लीजिए एंड यू कैन पेस्ट इट। जैसे हमने देखा था, कोई भी चीज कॉपी करने के लिए आप उस पर लॉन्ग प्रेस करते हैं, ब्लू लेकिन हो है ना जाती है। रोहन, उसमें ना ब्लू वो आ गया तो वही शब्द कॉपी होगा ना, फिर हमें तो पूरा मैसेज कॉपी करना है ना। हाँ, तो आपके लेफ्ट और राइट में छोटे आपको डॉट्स दिख रहे होंगे ब्लू, हाँ हाँ हाँ। आप उसको स्क्रॉल करिए। आप लेफ्ट वाले जो डॉट है ना उसको आप पकड़ के स्क्रॉल करिए तो वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। राइट वाले को भी आप राइट तक स्क्रॉल करेंगे तो वो पूरी चीज सिलेक्ट हो जाएगी। वो जो छोटे ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं आप उनको पकड़ के स्क्रॉल करेंगे, लेफ्ट तरफ लेके जाएंगे एक बार में, और फिर दूसरी राइट में उसको लेके राइट की तरफ अगर स्क्रॉल करेंगे तो वो पूरी चीज सिलेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे सर आप जितना टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे उतना आप कॉपी कर पाएंगे, जितना आप करेंगे। जैसे हाँ, ब्लू तो जितना है वो आपको क्लियरली ब्लू होते हुए दिखेगा। अगर वो पूरी चीज ब्लू हो गई है इसका मतलब वो पूरी चीज सिलेक्ट हो गई है। और किसी को भी इसमें कोई इशू आ रहा है क्या सिलेक्ट करने में? देखो मैंने भेजा, ठीक है क्या रानी जन का? हाँ, यहाँ पर हमें मिल गया है आंसर, तो यही आंसर था इसका। एंड ठीक है बहुत ठीक है। आसानी से आप आंसर्स ढूंढ सकते हैं। कोई रिटन क्वेश्चन हो, कोई मैथ्स का क्वेश्चन हो, कोई थैंक दूसरा यू भी सो मच। क्वेश्चन हो, तो आप उसका फोटो खींचकर आंसर ढूंढ सकते हैं। आपको पूरा टाइप नहीं करना पड़ेगा वो भी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा इजी है। हाँ, तो इस तरीके से आप होमवर्क का जो फीचर है गूगल लेंस पे, आप उसको यूज करते हैं। होमवर्क का फीचर डिफरेंस ये है कि अगर आप सर्च पे अगर जाकर उसका फोटो खींचते हैं तो वो आपको आंसर नहीं बताएगा। गूगल उससे रिलेटेड आपको हो सकता है कि उससे रिलेटेड जो सर्चेस है वो दिखा दे, या कोई उससे रिलेटेड दूसरी चीज है वो दिखा दे। बट होमवर्क पे अगर आप जाके करेंगे तो इसका मतलब है कि आप उस चीज का आंसर ढूंढ रहे हैं, तो वो आपको वही चीज दिखाएगा कैलकुलेटर पे या वेबसाइट पे जाकर, जो उसका आंसर है वही दिखाएगा। तो ये गूगल लेंस का होमवर्क फीचर था। इसी के साथ में गूगल लेंस से एक बार आप खोलेंगे तो होमवर्क के राइट में आपको और भी फीचर्स दिखते हैं, बट वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फीचर्स नहीं है। कि शॉपिंग है, एक प्लेसेस है, डाइनिंग है। तो इसमें डाइनिंग का जो फीचर है वो थोड़ा सा आपको काम में आ सकता है। अगर आप कोई बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पे आप मेन्यू में जाकर डाइनिंग का फीचर सिलेक्ट करके मेन्यू का फोटो लेते हैं तो वो उससे रिलेटेड रिव्यूज आपको मिल जाते हैं गूगल पर। अगर गूगल पर उसके रेस्टोरेंट के रिव्यूज हो, आपको देखना हो कि यार ये रेस्टोरेंट कैसा है, लोगों ने क्या इसका रेटिंग दी है, तो आप डाइनिंग के फीचर पे अगर फोटो खींचते हैं उस रेस्टोरेंट का, अगर कोई लोगो हो, अगर आप मैकडोनल्ड्स गए और आपने मैकडोनल्ड्स का लोगो फोटो खींच कर देखा तो उससे रिलेटेड आपको जो रिव्यूज हैं लोगों के वो मिल जाएंगे। तो ये एक डाइनिंग का फीचर थोड़ा सा उस तरफ काम आ सकता है आपको। वरना बाकी जो फीचर्स है शॉपिंग और प्लेसेस वो इतने हेल्पफुल नहीं है फॉर अस। तो आप नॉर्मली सर्च पे भी जाकर वो कोई भी चीज आप करेंगे तो उसमें आप आंसर ढूंढ सकते हैं। तो ये गूगल लेंस के ये कुछ फीचर्स है जो अभी हम अपन ने देखे। एंड इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो अब आप पूछ सकते हैं। कोई फीचर हमें अगर वापस से समझाना हो तो हम वो भी एक बार समझा देंगे अगर आपको नहीं आया हो अभी तक समझ। हाँ जी, ये मतलब ऑनलाइन एग्जाम देने वालों के लिए बहुत अच्छी चीज है। हाँ, ऑनलाइन जो एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए गूगल लेंस में ये आंसर ढूंढने का अच्छा तरीका है। बट हम आप लोग को बता रहे हैं, ये हम लोग यूज नहीं करते हैं ये। इसमें शॉपिंग कैसे कर सकते हैं एक बार? शॉपिंग का फीचर आंटी वो वैसा नहीं है कि आप खींच के उसका शॉपिंग देखते हैं। वो शॉपिंग के फीचर में आपको जैसे, ऑनलाइन? हाँ, जैसे आपने कोई कपड़े की फोटो ली या किसी ने वो कोई शर्ट पहना हुआ है उसका फोटो लिया, तो शॉपिंग का फीचर ये होता है कि वो आपको उससे रिलेटेड दूसरे जो अटायर्स पहने हुए हैं लोगों हाँ। ने उसके फोटोज आपको मिलते हैं। अच्छा अच्छा।
मतलब आपने कोई कुर्ता पहना हो, ब्लू कलर का कुर्ता हो, अगर गूगल के पास में ब्लू कलर के उस कुर्ते से रिलेटेड कोई और फोटोज होंगे कि लोगों ने उसको और किस तरीके से पहना है, उसके नीचे कौन सा चूड़ीदार पहना था या कौन सी पैंट्स पहनी थी, तो वो फोटोज आपको दिखा देता है। तो उस तरीके से ये शॉपिंग का फीचर यूज में आता है। इसके अलावा आप QR कोड जो स्कैन होता है, अपना बारकोड स्कैनर होता है, कई जगह अपने को बारकोड QR कोड होता है, तो वो भी आप शॉपिंग पे जाकर स्कैन कर सकते हैं, वरना आप सर्च पे भी उसको स्कैन कर सकते हैं। हाँ, तो वो QR कोड स्कैनर से आप जैसे अपने को कई जगह पे काम आता है, तो आप वो इससे कर सकते हैं। और प्लेसेस में वो उसके बारे में बताता है। और हाँ, प्लेसेस में वही सर्च, और प्लेसेस में भी अगर आप प्लेसेस में अलग से सिलेक्ट करते हैं, तो आप ताजमहल गए और ताजमहल का आपने फोटो खींचा, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। information आप वो सर्च पे भी आप करेंगे तो आपको सेम ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो सर्च का फीचर है उस पे भी। तो इसलिए हमने वो दोनों फीचर्स ऐसे हैं कि वो सर्च पे भी आपको लगभग सिमिलर रिजल्ट्स मिल ही जाते हैं। हाँ, तो ये फीचर्स। किसी को डाउट है इनमें? तो अब हम आगे बढ़ते हैं हॉटस्पॉट पर। तो हॉटस्पॉट का जो फीचर है, ये एक बार हम देख लेते हैं कि हॉटस्पॉट होता क्या है, व्हाट इज हॉटस्पॉट। तो ये तो गूगल लेंस हुआ, गूगल लेंस के हमने सारे फीचर्स देख लिए। अब अपन हॉटस्पॉट पे आ जाते हैं। आपने सुना होगा हॉटस्पॉट, कई लोगों को पता भी होगा हॉटस्पॉट क्या होता है, और जिन लोग को नहीं पता है हॉटस्पॉट के बारे में, रिद्धिमा एक बार बताएं। हाँ, तो हॉटस्पॉट बेसिकली ये होता है कि जैसे अगर हम कहीं बाहर गए हैं और हमारा मोबाइल डेटा नहीं वर्क कर रहा है या हमारे फोन में नेट नहीं आ रहा है, तो हम किसी दूसरे पर्सन का नेट या मोबाइल डेटा अपने फोन में यूज कर सकते हैं और हमें जो भी चीज करनी है हम वो कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट। तो हॉटस्पॉट का जो फीचर है, रिद्धिमा ने जैसे बताया, ऐसा कई बार होता है कि आपका आइडिया का सिम है और मेरा एयरटेल का सिम है। तो आइडिया के सिम में तो नेटवर्क आ नहीं रहा है, बट एयरटेल के सिम में नेटवर्क आ रहा है, उसका डेटा बहुत अच्छे से चल रहा है, वो डेटा की स्पीड भी अच्छी है और अपनी स्पीड अच्छी नहीं आ रही है, या अपनी बाहर है वहां पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो हॉटस्पॉट का फीचर आप उसका यूज ऐसे करते हैं कि आप उससे उसका डेटा मांगते हैं और आप उसका डेटा यूज करते हैं अपने फोन पे। तो अब हम देखते हैं कि हम हॉटस्पॉट ऑन कैसे करेंगे। राइट। आप जैसे हम आपके फोन की होम स्क्रीन पे है, आप जब ऊपर से स्वाइप करेंगे डाउन, तो आप देख सकते हैं ऊपर आपको एक रो मिलती है ऑप्शंस की। उसी में आप जब वापस से स्वाइप डाउन करते हैं तो आपके पास कई ऑप्शंस आ जाते हैं। स्वाइप में भी आप अगर ऊपर वाली रो को स्वाइप करते हैं, हाँ, ऊपर वाली रो को, तो आप देख सकते हैं आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें हम सेकंड लास्ट मोबाइल हॉटस्पॉट है। हाँ, अब हम इसे जब लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हमारा मोबाइल हॉटस्पॉट की जो सेटिंग्स है वो खुल जाती है। यहाँ पे ऑफ के सामने जो बटन है हम उसे सिलेक्ट करेंगे तो हमारा हॉटस्पॉट चालू हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी और को हॉटस्पॉट दे सकते हैं। मान लीजिए अगर रिद्धिमा का हॉटस्पॉट नहीं चल रहा हो, मतलब मोबाइल डेटा नहीं चल रहा हो, तो वो मेरे फोन से हॉटस्पॉट लेके अपना नेटवर्क से काम कर सकती है। अब इसमें हमारे पास और भी कई ऑप्शन आते हैं, और अगर आप लंबा प्रोसेस ना करना चाहे तो जैसे हमने ऊपर एक सेकेंड, किसी का शायद माइक चालू है, आप उसको एक बार म्यूट पे कर दीजिए। रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप म्यूट पे कर दीजिए अपना माइक। हाँ मंदिर, तो हाँ वापस से बताएगा। ये तो हुआ कि हमने कैसे लॉन्ग वे में हॉटस्पॉट चालू किया, बट यदि आप एक शॉर्टकट से चालू करना चाहे तो आप जब ऊपर से स्वाइप करते हैं हॉटस्पॉट के लिए, जैसे हमने यहाँ पे लॉन्ग प्रेस किया था मोबाइल हॉटस्पॉट, बट यदि हम इसको भी प्रेस करें, इसको भी हम एक बार टच करें तो वो ऑन और ऑफ हो जाता है। टैप करें तो वो ऑन या ऑफ हो जाता है। यहाँ से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे हमने देखा यहाँ पर मोबाइल हॉटस्पॉट हमने चालू करा है,
इसका मतलब ये है कि हम हमारा डेटा किसी और को दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास अच्छा नेटवर्क है और मेरी स्पीड अच्छी है डेटा की और दूसरों को नेटवर्क नहीं आ रहा है और उनको अपने फोन पर नेट यूज करना है, तो हमारा हॉटस्पॉट ऑन करने से हम उनको नेट दे रहे हैं हमारा। तो अब आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप अपना नेटवर्क डिसाइड, मतलब जो उसका नेम है वो भी आप बदल सकते हैं। ऐसा कई बार होता है कि जो डिफॉल्ट नेम होता है आपके हॉटस्पॉट का वो आपके फोन से रिलेटेड होता है। अगर आपका सैमसंग का S9 मॉडल है तो हो सकता है कि वो सैमसंग S9 डिफॉल्ट उसका नाम हो। अब आप उसका नाम बदल के लिखना चाहते हैं कि रोहन्स फोन या रोहन्स S9, रोहन सैमसंग मोबाइल, तो आप उसका नाम बदल सकते हैं। तो उसके लिए आप मोबाइल हॉटस्पॉट पे जब लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप हॉटस्पॉट की सेटिंग्स खुल जाती है। तो आप अपने फोन पर गए, हॉटस्पॉट के आपने उस आइकन को लॉन्ग प्रेस करा और यहाँ पर हॉटस्पॉट की सेटिंग्स खुल गई। यहाँ पे जैसे इसने लॉन्ग प्रेस करा और यहाँ पे हॉटस्पॉट की सेटिंग्स खुल गई। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि नीचे रिधिमास फोन लिखा हुआ आ रहा है। रिधिमास फोन लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब कि जो हमारा हॉटस्पॉट का नाम है वो रिधिमास फोन है। अब आप चाहते हैं कि इसका नाम मैं बदलना चाहती हूँ और जिसको मैं भेज रही हूँ उसको वो इजीली मिल जाए, तो आपने यहाँ पर रिधिमास फोन पे टैप करा। नीचे यहाँ पे जैसा आप हॉटस्पॉट का लोगो दिख रहा है, रिधिमास फोन दिख रहा है, आप उस पर टैप करते हैं तो आप यहाँ पर अपने हॉटस्पॉट का नेम भी डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम क्वारंटेक रखना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने क्वारंटेक नाम रख दिया। तो अब हमारे हॉटस्पॉट, जो हमारा हॉटस्पॉट है उसका नाम क्वारंटेक हो गया है। हॉटस्पॉट में एक ये होता है कि आपका मोबाइल डेटा ऑन होना चाहिए। आपका मोबाइल डेटा ऑन है तभी आप दूसरे को हॉटस्पॉट दे पाएंगे। अगर आपका ही मोबाइल डेटा ऑफ है तो आप दूसरों को अपना हॉटस्पॉट ऑन करके डेटा नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल डेटा ऑन है, हॉटस्पॉट भी ऑन है और हमने अपना नाम क्वारंटेक कर दिया है। इसी के साथ में अगर आपको कोई पासवर्ड रखना है, अब तो जनरली पासवर्ड रिक्वायर्ड ही रहता है हॉटस्पॉट में, तो आप उसका पासवर्ड भी रख सकते हैं या पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स में ही जहां पर नाम हमने बदला उसके नीचे ही आपको पासवर्ड्स का ऑप्शन दिखता है। वो जो पासवर्ड्स का ऑप्शन है आप उस पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप पासवर्ड बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इजी सा पासवर्ड आपको रखना है तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पासवर्ड रखा और सेव कर दिया। तो अब आपने नाम बदल दिया, नाम क्वारंटेक कर दिया, पासवर्ड अपना जो इजी है, आपको अगर किसी को बताना हो तो उसको इजी पड़े, आपने एक यहाँ पे इजी पासवर्ड रख लिया, वो चेंज कर लिया। अब आप बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड को अगर मोबाइल हॉटस्पॉट की जरूरत है तो आप बोल सकते हैं कि मेरे हॉटस्पॉट का नाम क्वारंटेक है, उसका पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 है, आप अपने फोन से लॉग इन कर लीजिए। इसमें एक ये रिक्वायर्ड है कि आपका जो फ्रेंड यूज कर रहा है मोबाइल हॉटस्पॉट वो आपके पास में ही हो। मतलब वो थोड़ी सी दूर हो सकता है, फॉर एग्जांपल 5-10 मीटर, बट वो आपकी ही पेरिफेरी में होना चाहिए, तभी वो आपका हॉटस्पॉट कैच कर पाएगा। अब आप अगर सोचे कि मैं ऊपर बैठी हूँ और नीचे वाले फ्लोर पर हॉटस्पॉट चले जाए तो हो सकता है कि वो कैच कभी करे कभी नहीं करे। तो वो जैसे ब्लूटूथ चलता है हमारा, ब्लूटूथ में भी थोड़ा रेंज रहनी चाहिए, वैसी हॉटस्पॉट की भी थोड़ी सी रेंज रहती है कि आप अगर हॉटस्पॉट ऑन रखते हैं तो एक रेंज में ही वो हॉटस्पॉट में यूज कर सकता हूँ। तो ये तो था कि हमने हमारा हॉटस्पॉट ऑन करा, उसका नाम रख लिया, उसका पासवर्ड रख लिया और मोबाइल डेटा ऑन करके हॉटस्पॉट ऑन करके अब हमने हॉटस्पॉट चालू कर दिया है किसी और को देने के लिए। इसमें किसी को अभी तक कोई क्वेरी? राइट, तो हॉटस्पॉट का नाम, पासवर्ड, ऑन करना ये देख लिया। अब हम देखते हैं, हाँ जी, कनेक्ट करना है तो उसको आपके मोबाइल हॉटस्पॉट का पासवर्ड पता होना चाहिए। वो बिना आपके पासवर्ड के आपके हॉटस्पॉट से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये आपको हॉटस्पॉट का पासवर्ड का पर्पस ये है कि फिर अगर आप पासवर्ड नहीं रखते हैं
तो फिर तो ऐसे आपके आसपास जो भी है वो आपका हॉटस्पॉट यूज करने लग जाएगा, आपका डेटा वो यूज करने लग जाएगा। तो इसलिए आजकल फोन्स में पासवर्ड रखना जरूरी हो जाता है हॉटस्पॉट का। तो अब हम देखते हैं कि ये तो बात हुई कि हमारा हॉटस्पॉट ऑन हो गया। अब आपको, जैसे आपने आपके फ्रेंड के लिए चालू करा है, तो अब वो फ्रेंड कैसे हॉटस्पॉट का यूज करता है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो रिद्धिमा एक बार बताएं कि हम दूसरे का हॉटस्पॉट कैसे यूज करते हैं। हाँ, एक सेकंड। अब जैसे मेरे को किसी और का हॉटस्पॉट चाहिए था, तो जैसे मुझे जिसका भी हॉटस्पॉट चाहिए, मैंने उनका हॉटस्पॉट चला दिया है। अब मैं यहाँ पे प्रेस करूँगी, जो वाईफाई का बटन होता है, जब मैं उस पर लॉन्ग प्रेस करूँगी तो मुझे यहाँ ये ऑप्शंस दिख रहे हैं वाईफाई के और जो भी नेटवर्क है हमारे आसपास। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नीचे जूहीज नोट 10 लिखा आ रहा है, तो मैंने उस फोन का हॉटस्पॉट चलाया है। तो जब मैं उस पर प्रेस करूंगी तो वो मुझसे पासवर्ड मांगता है। अब जो भी इसका पासवर्ड है, जैसे इसका पासवर्ड है जूही, तो अब मैं यहाँ पे जूही जान एंटर करूंगी और फिर कनेक्ट दबाऊंगी। तो अब आप ये देख रहे होंगे एक सेकंड, वो स्क्रीन से में कुछ इशू आ रहा है। हाँ, अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे जूहीज नोट 10 के नीचे कनेक्टेड लिखा आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरा फोन उस फोन के हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो गया है। तो अब मैं जो भी मेरा काम करना चाहूँ वो कर सकती हूँ। इसमें कोई डाउट किसी को? ये जैसे मोबाइल डेटा ऑन करते हैं ना, वैसे वाईफाई से भी नेट जाएगा क्या दूसरे को? जैसे नहीं मोबाइल डेटा अंकल, नहीं है मेरे पास। नहीं अंकल, मोबाइल डेटा होना चाहिए। लाइक अगर आपका मोबाइल डेटा ऑन है, आप तभी किसी और को हॉटस्पॉट दे सकते हैं। अच्छा, वाईफाई का इंटरनेट नहीं दे सकते? नहीं नहीं अंकल। ओके। अंकल, अगर आपका वाईफाई चालू है तो आपने जैसे अपने फोन में वाईफाई को ऑन कर रखा है, वैसे ही फिर आप उसको बोल सकते हैं, आपके फ्रेंड को या जिसको भी चाहिए नेट के, आप वो वाईफाई डायरेक्टली आप उनके फोन पे ऑन कर लीजिए। जैसे अपन वाईफाई से कनेक्टेड है, वैसे वो भी फिर वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं, राइट? हाँ, डायरेक्ट फिर देने का प्रश्न नहीं आता है। हाँ, तो अपन डायरेक्टली वो ही वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे उस केस में। राइट राइट, सही कहा अंकल। अब जैसे हम बाहर है कहीं और हमें वाईफाई नहीं मिल रहा है, तब हाँ। हमारे पास मोबाइल हॉटस्पॉट का ऑप्शन है, जो हम या तो दूसरे से ले सकते हैं या तो दूसरे से हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे अंकल, हम लोगों का जब स्कूल या कुछ होता है और अगर एकदम से फिर ड्रॉप हो जाता है वाईफाई लैपटॉप का, तो फिर हम लोग हमारे फोन्स का मोबाइल डेटा ऑन करके और हॉटस्पॉट ऑन करके हमारा लैपटॉप उस हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेते हैं, सो देन वी कैन कंटिन्यू आवर क्लासेस। राइट। तो फोन ही नहीं, आप लैपटॉप्स को भी आपके फोन के डेटा से चला सकते हैं। लैपटॉप में भी जैसे वाईफाई में, अगर आपके घर पे वाईफाई में कुछ इशू आ रहा हो, लाइट गई हुई हो और आपको लैपटॉप पे कुछ काम करना हो, तो आप लैपटॉप पे भी अपना फोन का हॉटस्पॉट ऑन करके लैपटॉप को भी कनेक्ट कर सकते हैं उससे। बराबर, राइट। तो मोहन भैया, हाँ जी, जैसे गलती से अपना हॉटस्पॉट ऑन रह जाता है, तो जब तक सामने वाले को पासवर्ड नहीं पता होता है तब तक वो यूज नहीं कर सकता है ना अपना? हाँ बिल्कुल। अगर सामने वालों को आपका पासवर्ड नहीं पता है तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। बट इसमें एक और चीज होती है कि आपने एक बार जैसे कनेक्ट कर लिया, तो फिर नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि वो पासवर्ड रिमेम्बर कर ले आपका फोन और वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए।
अच्छा जैसे अभी जूहीज, जैसे हमने देखा जूहीज नोट 10 का जो था उसमें हमने पासवर्ड डाला और फिर हम उसमें मतलब कनेक्ट कर पाए। अब नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि मैं डायरेक्टली अपना अगर वाईफाई ऑन रखूं तो मेरा फोन जूहीज नोट 10 से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए, क्योंकि हम एक बार पहले पासवर्ड डाल चुके हैं तो वो हाँ पासवर्ड रिमेम्बर कर लेता। उसमें भी अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वाईफाई पे उसमें लॉन्ग एक प्रेस चीज ये करेंगे। जरूर होता है कि अगर मैं जूहीज नोट 10 से मैं वाईफाई के थ्रू हॉटस्पॉट ले रहा हूँ और मान लीजिए कि नेक्स्ट टाइम उन्होंने पासवर्ड चेंज कर दिया अपना, उन्होंने कुछ और पासवर्ड कर लिया, तो आपको फिर से उनसे पासवर्ड मांगना पड़ेगा हॉटस्पॉट लेने के लिए। इसमें कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं होता है क्या कि आप 15 मिनट के लिए ही दे रहे हो ताकि आप सेफ्टी होता है इसमें, हमारे पास अलग अलग फोन्स में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जो अब हम 2 मिनट में वही देखेंगे। ठीक। तो जैसे क्वेश्चन था कि हम क्या टाइम लिमिट डिसाइड कर सकते हैं हॉटस्पॉट का, तो अब वंदित ये बताएगा कि कुछ फोन्स में ये फीचर होता है कि आप डेटा लिमिट रख सकते हैं। तो वंदित उसके बारे में आप बताएं। हाँ, तो अलग अलग फोन्स हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस देते हैं। सैमसंग में हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम उनको टाइम वाइज हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आप सिर्फ 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स, 1 आवर जो टाइम है हम उस हिसाब से दें। एंड काफी फोन्स जैसे ओप्पो, वीवो जो फोन्स है उनमें हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम उनको डेटा लिमिट वाइज कि आप 200 MB, 500 MB, 1 GB, 2 GB या अनरिस्ट्रिक्टेड जो है वो सब के हिसाब से आप उनको पासवर्ड दे सकते हैं, उनको डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम हमारे डिवाइस बस कनेक्ट कर ही रहे हैं, हम 1 मिनट में आपको बताते हैं ऐसा कैसे कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। और अगर आपको आपका हॉटस्पॉट बंद करना हो, आपको लगा कि 10-15 मिनट हो गए, उन्होंने अपना काम कर लिया होगा, तो आप जाकर अपना हॉटस्पॉट ऑफ कर दीजिए। एक बार हॉटस्पॉट ऑफ हो गया तो आपका मोबाइल डेटा वो यूज नहीं कर पाएंगे। तो ऑटोमेटिकली नहीं, आपको वो हॉटस्पॉट खुद से ऑफ करेंगे फोन पे। कभी आप भूल जाते हैं और ऑन रह जाता है तो फिर वो यूज कर सकते हैं आपका। और अगर जैसे वंदित ने बताया कि आप यहाँ पे कुछ फोन्स में, जैसे वंदित का फोन ओप्पो का है, तो वो डेटा लिमिट का ऑप्शन मिलता है ओप्पो में कि आप डेटा लिमिट कर सकते हैं कि 50 MB अगर हॉटस्पॉट पे यूज हो गए तो उसके बाद डायरेक्टली वो ऑफ हो जाए। तो वो वंदित अभी बताएगा। अब हम देखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन शेयर पे मेरा जो पर्सनल हॉटस्पॉट है, जब मैं उसको लॉन्ग प्रेस करके हॉटस्पॉट की सेटिंग्स पे आता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है कनेक्शन मैनेजमेंट का ऑप्शन। ये कनेक्शन मैनेजमेंट के ऑप्शन पे हम जब क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा रिस्ट्रिक्शन का एक ऑप्शन है हमारे पास। हम जब उसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे 10 MB, 50 MB, 100 MB, 200 MB, ऐसे करते करते अनरिस्ट्रिक्टेड। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सामने वाले को कितना डेटा देना है। यदि हम प्रेफरेबली हम ज्यादा से ज्यादा 500 या 1 GB का करना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा अगर हम एक्सीड करें तो बेसिकली हमारा ही डेटा जाएगा। तो अनरिस्ट्रिक्टेड में वो आपसे जितना चाहे उतना डेटा ले पाएगा। तो हमने जैसे यहाँ पे 1 GB सिलेक्ट कर दिया, तो अब रिद्धिमा का फोन यदि मेरे फोन से सिलेक्टेड कनेक्टेड है हॉटस्पॉट के लिए तो वो सिर्फ 1 GB जितना डेटा यूज कर पाएगी। उसके बाद ऑटोमेटिकली हॉटस्पॉट प्रोवाइड होना बंद हो जाएगा। यहाँ पे आप और देख सकते हैं कि मैक्सिमम अलाउड कनेक्शन का भी एक ऑप्शन है हमारे पास ओप्पो में। हमने जब इसको सिलेक्ट किया तो हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि हम कितने एक बार में मैक्सिमम कनेक्शंस अलाउ करना चाहें। उससे ये होता है कि आप एक ही फोन के हॉटस्पॉट से 3-4 लोगों को भी एक साथ हॉटस्पॉट दे सकते हैं। तो अब यदि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे फोन से एक बार में सिर्फ 3 ही लोग हॉटस्पॉट ले और बाकी लोग ना ले, तो मैंने यहाँ पे 3 का ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे अब 3 और जो लोग हैं जिन यदि कोई और 2 लोग हैं जिनको हमारा हॉटस्पॉट शेयर करना है तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। ये होता है ओप्पो में, ओप्पो, वीवो एंड ऑल ऑफ दीज कंपनीज। सैमसंग में अगर हम देखना चाहे तो रिद्धिमा 1 सेकंड में बस स्क्रीन शेयर कर रही है, कनेक्ट करके हम उसमें भी बताएंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा हॉटस्पॉट हमने सैमसंग में खोला है, तो रिद्धिमा, इसमें हम क्या डेटा लिमिट सेट कर पाते हैं क्या सैमसंग के फोन पे? सैमसंग के फोन में हमारे पास डेटा लिमिट का ऑप्शन नहीं आता है। सैमसंग के फोन में हमारे पास टाइम लिमिट आ जाती है कि हम कैसे टाइम लिमिट उसको एडजस्ट करना चाहे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कनेक्टेड डिवाइसेस में स्क्रीन, आई थिंक स्क्रीन पॉज हो गई है क्या? हाँ, 1 मिनट। नेटवर्क में कुछ स्लाइड इशू है, तो हमें 1 मिनट लगेगा वो सॉल्व करने में। 1 मिनट दीजिए प्लीज। हाँ, तो हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे कनेक्टेड डिवाइसेस में हमारे पास Oppo F17 Pro, जो मेरा डिवाइस है, जो मैंने रिद्धिमा के फोन से कनेक्ट किया है, उसका ऑप्शन है। हम जब उसको सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये सब ऑप्शंस है। एक सेकेंड। तो ये हमें बताता है कि हम कनेक्शन टाइम क्या है, कि हमने कब उस डिवाइस से कनेक्ट किया है और कितनी देर हो चुकी है कनेक्शन ड्यूरेशन। जैसे 35 सेकेंड्स हो चुके हैं तो हमने 35 सेकेंड्स के लिए कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे थ्री डॉट्स में हम देख सकते हैं कि टाइम आउट सेटिंग्स, जो हमने ऊपर 3 डॉट्स देखे, उसमें नीचे टाइम आउट सेटिंग्स आएगा ऑप्शन। जब हम क्लिक करेंगे, आप टाइम आउट सेटिंग्स पे सिलेक्ट करें तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप कितने टाइम के लिए चाहते हैं कि सामने वाले का डिवाइस कनेक्टेड रहे सैमसंग में। तो जैसे यहाँ पे नेवर टाइम आउट है। तो इसमें नहीं, तो इसमें आई थिंक ये मतलब है कि अगर 5 मिनट आपने सिलेक्ट करा और आपने हॉटस्पॉट ऑन करा और 5 मिनट तक कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं हुआ आपसे, मतलब कोई भी अगर वो कनेक्ट नहीं करता है आपके फोन से, तो वो ऑटोमेटिकली हॉटस्पॉट आपका ऑफ हो जाएगा। अगर 5 मिनट के अंदर बंदे ने अगर अपना ओप्पो फोन कनेक्ट कर लिया तो हॉटस्पॉट ऑन रहेगा। अगर 5 मिनट में कोई कनेक्ट नहीं करता है तो वो ऑफ हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर हम जैसे डेटा लिमिट था, हमने ओप्पो में देखा कि आप ओप्पो में तो डेटा लिमिट रख सकते हैं, वैसे सैमसंग में आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता है। एंड इसमें आपको टाइम आउट सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है कि आप कितनी देर तक आपका हॉटस्पॉट, अगर कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है तो कितनी देर में वो खुद ही ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। तो सैमसंग में आप वो सेटिंग में जाकर वो चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग फोन्स में कुछ अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। तो अभी जो हॉटस्पॉट है वो, उसमें किसी को कोई भी क्वेरी है, हम क्या एक और बार समझाएं हॉटस्पॉट के बारे में? अंकल आप ऑफ हैं, आपका म्यूट पे हैं आप। हाँ, तो वाईफाई भी चाहिए ना हॉटस्पॉट के माध्यम से डेटा देने के लिए। मोबाइल डेटा तो चाहिए, वाईफाई भी चाहिए नहीं? वाईफाई तो जो कनेक्ट कर रहा है आपके फोन से, आपने मोबाइल डेटा ऑन रखा और हॉटस्पॉट ऑन कर दिया। अब आपने तो अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दिया, अब आप किसी को दे रहे हैं हॉटस्पॉट, उसको अगर कनेक्ट करना है तो कनेक्ट करने के लिए वो वाईफाई पे जाकर
आपका नेटवर्क देख लेगा। मतलब अगर आपका आपने रखा होगा राजेश अंकल्स फोन रखा होगा नाम आपके हॉटस्पॉट का, तो उसको वाईफाई में अवेलेबल वाईफाई में राजेश अंकल्स फोन दिख जाएगा और वो फिर आपके फोन से वाईफाई में जाके कनेक्ट करेगा। तो जैसे अपन वाईफाई से कनेक्ट होते हैं वो आपके फोन से कनेक्ट हो जाएगा। अंकल अगर आप किसी को दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वाईफाई आपका चालू हो, लाइक आप सिर्फ अपने मोबाइल डेटा से भी दूसरे को हॉटस्पॉट दे सकते हैं। हाँ यही मेरा सवाल था। राइट। Any other questions regarding hotspot? क्वेश्चन। Yes. जैसे हम कहीं बाहर हैं, ठीक है, हम सिटी में कहीं बाहर हैं जहां पर वाईफाई नहीं है, ठीक है। अब अगर 2 फोन है और मेरा बाहर मोबाइल डेटा खत्म हो गया या कनेक्शन मेरे फोन का एयरटेल है फॉर एग्जांपल, वो वीक है, और मेरे साथ में जो है उसका मान लीजिए रिलायंस है, वो स्ट्रांग है, तो भी मैं उससे हॉटस्पॉट तो ले ही सकता हूँ। हाँ, मतलब मुझे वाईफाई नेटवर्क की जरूरत नहीं है, मेरा मोबाइल डेटा सामने वाले का मोबाइल डेटा होना चाहिए, तो मैं उसके मोबाइल डेटा से अपना कनेक्शन कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो हॉटस्पॉट तभी काम आता है, मतलब जनरली दूसरे का अगर नेट अच्छा आ रहा हो और आपका नेट किसी भी कारण से खत्म हो गया हो, आपका डेटा पैक खत्म हो गया या आपको नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आप हॉटस्पॉट उससे ले सकते हैं और आप अपने फोन में भी चला सकते हैं नेट को। एक और क्वेश्चन था, ये तो आपने बताया कि कैसे अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट शेयर करें, और जो हॉटस्पॉट ले रहा है उसे कैसे लेना रहेगा वो भी बता दीजिए एक बार। हाँ, वो हमने एक बार बता दिया, हम एक और बार बता देते हैं। तो हॉटस्पॉट यदि आपको किसी और के डिवाइस से लेना है तो आप जैसे वाईफाई नेटवर्क्स आपके कनेक्ट करते हैं, वैसे ही आप वाईफाई पे जब जाएंगे, वाईफाई पे हम प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं Oppo F17 जो है, जो मेरा डिवाइस है, वो हॉटस्पॉट ऑन करके बैठा है। जैसे मैं चाहता हूँ मैं रिद्धिमा को हॉटस्पॉट प्रोवाइड करूँ, तो मैंने मेरा हॉटस्पॉट ऑन करके रखा है। यहाँ पे रिद्धिमा को कनेक्ट करना है मेरे हॉटस्पॉट से, जो स्क्रीन शेयर पे जो उसको कनेक्ट करना है। तो रिद्धिमा ने Oppo F17 जब प्रेस किया, तो क्योंकि हमने पहले ही उसका पासवर्ड डाल दिया है मेरे हॉटस्पॉट का, तो रिद्धिमा का ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको जब भी किसी के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना हो, आप जैसे वाईफाई कनेक्शन के लिए कनेक्ट करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं, जैसा आप वाईफाई कनेक्ट करने के लिए करते हैं, वैसे ही आप हॉटस्पॉट भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ जी। रोहन भैया, हाँ, जैसे मेरा हॉटस्पॉट किसी और को देना है कनेक्शन, ठीक है, तो मेरा डेटा ऑन रहना जरूरी नहीं है ना? मेरा वाईफाई से कनेक्टेड हो तो भी चलेगा? मतलब नहीं, आपका मोबाइल डेटा, आपके मोबाइल डेटा से ही आप हॉटस्पॉट दे रहे हैं। जैसे राजेश अंकल का भी क्वेश्चन था ये, तो अगर मान लीजिए कि आप किसी रूम में बैठे हैं, आपका वाईफाई तो कनेक्टेड है, कि आपका वाईफाई से कनेक्टेड है फोन, अब किसी और को नेट चाहिए तो वो फिर डायरेक्टली वाईफाई से कनेक्ट कर लेना, फिर हॉटस्पॉट का रोल बचा ही नहीं। वो तो तब काम आता है कि वाईफाई दोनों को ही नहीं मिल रहा हो, तो आपने अपना मोबाइल डेटा उनको दे दिया। अच्छा, ठीक है, जहां मोबाइल डेटा ऑन रहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। राइट। तो इसी के साथ आज के सेशन, अच्छा ओके, एक और क्वेश्चन है। मतलब वाईफाई होना जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों बाहर रहेंगे, लेने वाला देने वाला, तो वाईफाई तो होगा नहीं। बराबर ना? तो वो जो कनेक्ट कर रहा है वो वाईफाई ऑन करके आपके फोन से कनेक्ट कर रहा है, वो फिर कोई राउटर से कनेक्ट नहीं कर रहा है वाईफाई के, वो आपके फोन से कनेक्ट कर रहा है वाईफाई की सेटिंग्स पे जाकर। जैसे Oppo F17 था तो वो मोबाइल से कनेक्ट कर रहा है। ओके, ठीक, थैंक यू। तो आप एक बार चला के देखेंगे, जैसे आप खुद से एक बार चला के देखेंगे, हॉटस्पॉट यूज करके देखेंगे, तो आपको क्लियरली एक बार समझ आ जाएगा। 2 फोन्स को आप एक बार चला के देखें घर पे, एंड अगर फिर कोई क्वेश्चन आता है या आपको समझ नहीं आता है, तो आप या तो एक बार हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा, एंड
इसी के साथ we come to an end to this session and एक बार हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देख लिया। तो सबसे पहले तो गूगल लेंस का हमने होमवर्क फीचर देखा। गूगल लेंस के हमने कुछ फीचर्स लास्ट सेशन में देखे थे एंड इस सेशन में हमने गूगल लेंस का जो होमवर्क का फीचर था वो देखा एंड उसमें कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या आंसर्स निकाल सकते हैं वो। एंड उसके बाद हमने देखा था गूगल लेंस के कुछ दूसरे फीचर्स भी होते हैं, डाइनिंग, प्लेसेस, शॉपिंग, तो वो क्या होते हैं एंड उनको कैसे यूज कर सकते हैं। अब आफ्टर कंप्लीटिंग गूगल लेंस हम हॉटस्पॉट फीचर के बारे में जाने। जो हमें हॉटस्पॉट का ऑप्शन मिलता है फोन्स में, वो क्या होता है, हाउ टू स्विच ऑन हॉटस्पॉट, आपका हॉटस्पॉट ऑन कैसे करते हैं आप। अगर आपको आपका हॉटस्पॉट का नाम बदलना हो या कोई दूसरा नाम रखना हो तो सेटिंग्स में जाकर वो आप कैसे कर सकते हैं। फिर अगर आपको उसका पासवर्ड चेंज करना हो तो आप कैसे वो पासवर्ड चेंज करते हैं। हॉटस्पॉट जिसको लेना हो वो कैसे कनेक्ट करता है किसी और के हॉटस्पॉट पे, हमने फिर वो देखा था कि आप वाईफाई में जाकर जो भी हॉटस्पॉट का नेम है आप उसको कनेक्ट करते हैं आपके फोन में। फिर हमने देखा था कि कुछ फोन्स में डेटा लिमिट का एक ऑप्शन मिलता है, कुछ फोन्स में वो टाइम आउट सेटिंग्स में, जैसे सैमसंग में टाइम आउट सेटिंग्स मिलती है, तो उसमें आप अपना हॉटस्पॉट 5 मिनट के लिए ऑन रख सकते हैं। अगर वो कोई भी कनेक्ट नहीं करता है तो आप वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। डेटा लिमिट ओप्पो में मिलता है तो आप डेटा लिमिट सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो फोन टू फोन करते हैं, कंपनी टू कंपनी। एंड इसी के साथ हमने हॉटस्पॉट आज समझा जो आपको कई जगह पे हेल्प करता है। लैपटॉप से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ फोन ही नहीं। अगर आपके घर पे लाइट गई और वाईफाई बंद हो गया और आप लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं या जूम मीटिंग ही चल रही है लैपटॉप पे, तो जूम मीटिंग के लिए भी आपको नेट तो जरूरी है। तो आप अपने फोन का हॉटस्पॉट ऑन करेंगे और आपके लैपटॉप पे आप वो जूम मीटिंग अटेंड कर पाएंगे या कोई दूसरी चीज कर रहे हैं नेट पर तो वो आप कर पाएंगे। तो ये था हॉटस्पॉट का फीचर। And इसी के साथ we thank you all for attending today's session and Thank you very much.